नमस्कार, जय मसीह की। आज के गुड फ्राइडे के अवसर पर, जिसको मैं शुभ कहूँगा, एक सेलिब्रेशन का समय बनता है हमारा। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे गए थे। काफ़ी दर्दनाक चीज़ है, भयानक मौत है, और कभी कदार हमें कंफ्यूज कर देता है ऐसा क्यों हुआ था। मगर आज जब हम लोग सर्विस में 7 कलमों को देखेंगे, 7 वर्ड्स को देखेंगे, शब्दों को देखेंगे जो प्रभु यीशु मसीह ने बोले थे क्रूस पे, तो हम जानेंगे कि ये वाकई में शुभ है, क्योंकि वो प्रभु भी हैं, इंसान भी हैं, और मेरे और आपके उद्धारकर्ता प्रभु भी। सवाल उठता है कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे क्यों गए? सिर्फ क्रूस पे ही क्यों गए? क्योंकि क्रूस हमारे और आपके विश्वास का एक चिन्ह है। चिन्ह अच्छा बना सकते थे, वो देखने में अच्छा लगता, या लोग एक्सेप्ट कर सकते थे, मगर क्रूस क्यों? क्रूस तो एक कैदी के लिए मौत का एक जरिया बनता है, जिसको हम पसंद नहीं करते हैं, जिसको हमें धिक्कारते हैं, जिसको निकालना होता है समाज से, उसको क्रूस पे चढ़ाकर हटा दिया। आज की तारीख में फांसी का फंदा हो सकता है, या इलेक्ट्रिक चेयर हो सकती है, या किसी को जहर का इंजेक्शन दे दिया। क्रूस क्यों? उस टाइप की मौत क्यों? अगर इंसान की समझ से देखें, इंसान के लेवल से देखें, तो जूडस जो था प्रभु का चेला, उसने अपनी लालच की वजह से प्रभु यीशु मसीह को महायाजक को सौंप दिया। महायाजक जो थे, जो प्रधान याजक थे, उन्होंने अपनी ईर्ष्या या अहंकार या प्राइड बोल सकते हैं, या जेलिसी बोल सकते हैं, एनवी बोल सकते हैं, उसकी वजह से उन्हें आगे उनको पोंटियस पायलट को दे दिया, पिलातुस जो गवर्नर था रोमन सरकार का। और उसने जब प्रभु यीशु मसीह को देखा, तो उसने लोगों के प्रभाव में आके, उस समय का क्या लहर चल रही थी, और खुद की कायरता में, कावर्टिस में आकर प्रभु यीशु मसीह को सैनिकों को सौंप दिया। और सैनिक जो थे, कोई विवेक नहीं था उनमें, कोई कॉन्शियस नहीं थी, वो सिर्फ अपना काम कर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह को मारा, पीटा, कपड़े निकाल दिए, क्रूस पे लंबा करके कीलें ठोक दी, और क्रूस को खड़ा करा, और जो स्लॉट था उसमें डाल दिया। इंसान की तौर से देखें तो इंसान की पाप की वजह से, इंसान की ईर्ष्या की वजह से, इंसान की लालच की वजह से, इंसान की कायरता की वजह से, इंसान की बिना विवेक की सोच समझ की वजह से प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चले गए, इंसान की पाप की वजह से। मगर प्रभुता की तौर से देखें, डिवाइन तरीके से देखें, डिवाइन लेवल से देखें, तो पवित्र पिता ने प्रभु यीशु मसीह को सौंप दिया, निकाल दिया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को सौंप दिया, निकाल दिया क्रूस पे, मौत पे। क्यों? क्योंकि उनका प्रेम था जो उन्हें वहां ले गया। तो दोनों चीजें देख सकते हैं। एक जगह इंसान की तौर से देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे गए इंसान की पाप की वजह से, प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे गए इंसान की प्रेम की वजह से, इंसान की तरफ प्रेम था उनका। रोमियो 5:8 में लिखा है, प्रभु का जो प्रेम है इस तरीके से प्रदर्शित है कि यीशु मसीह क्रूस पे चढ़े थे जब मैं और आप पाप में थे। यीशु मसीह कौन? फिलिपियों 2 में उनके बारे में लिखा है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में भी होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। मैं फिलिपियों 2:6 से 8 तक पढ़ रहा हूं। 8 में लिखा है, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को ऐसा दीन करा और यहां तक आज्ञाकारी रहा, मृत्यु, हां, क्रूस की मृत्यु सहली। क्रूस की मृत्यु इसलिए इंपॉर्टेंट है जानना कि सबसे धिक्कारी गई मृत्यु, सबसे धिक्कारी गई मौत प्रभु ने ग्रहण करी। चाहते तो वो इंसान बनकर रह सकते थे, चले जाते, चाहते तो एंजल भी बन सकते थे, चाहते तो प्रभु खुद बनकर आ सकते थे, मगर उन्होंने चूज करा इंसान बनने के लिए, उन्होंने चूज करा क्रूस की मौत, क्योंकि प्रेम था जो उनको वहां ले गया। आज हमारी कलीसिया के
कलीसिया के द्वारा हम उन 7 कलमों को, उन 7 शब्दों को, 7 वचनों को देखेंगे जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर दिए थे और क्रूस को पवित्र बना दिया था। घिनौना क्रूस पवित्र बना प्रभु यीशु मसीह की वजह से। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आज के अवसर के लिए, जो कि वाकई में हम कह सकते हैं घिनौना है, भयानक है। मगर प्रभु यीशु मसीह के आने से वो घिनौनापन, वो भयानकपन, वो मेरा पाप और मेरे भाई बहनों का पाप अपने ऊपर लेकर उस घिनौनेपन को पवित्र करा, पाक बनाया, और वो आज मेरा और आपका, भाई बहनों का विश्वास का चिन्ह बन गया है। प्रभु जी, आज हम जैसे वचनों में जाते हैं, हर एक वचन हमारे दिलों पे वार करे, हमारे दिलों पे स्नेह की तौर से एक प्रभु की तरफ से आया हुआ वचन मिले, और हम जाने कि आप हमारी जिंदगी से बात करते हैं, और आज हम वाकई में जान जाए आप प्रभु हैं और आप हमसे प्रेम भी करते हैं। ये सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जो कि क्रूस से जारी, मेरे मर्ज को धोए कौन, लहू जो कि क्रूस से जारी। वो चश्मा है मामूर, दाग दिल के करता दूर है, मुझको दिल मंजूर, लहू जो कि क्रूस से जारी। शाफी है लहू जो कि क्रूस से जारी, माफी का वो काफी है लहू जो कि क्रूस से जारी। वो चश्मा है मामूर, दाग दिल के करता दूर है, मुझको दिल मंजूर, लहू जो कि क्रूस से जारी। वो है मेरे कर्ज का दाम, लहू जो कि क्रूस से जारी। वो है मेरा खासी नाम, लहू जो कि क्रूस से जारी। वो चश्मा है मामूर, दाग दिल के करता दूर है, मुझको दिल मंजूर, लहू जो कि क्रूस से जारी। मेरी वो उम्मीद है खास, लहू जो कि क्रूस से जारी। लहू जो कि क्रूस से जारी। वो चश्मा है मामूर, दाग दिल के करता दूर है, मुझको दिल मंजूर, लहू जो कि क्रूस से जारी। लहू जो कि क्रूस से जारी, लहू जो कि क्रूस से जारी। क्रूस पर से यीशु की पहली वाणी, लूका 23 और 34। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, लूका 23 उसकी 34वीं आयत। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। यीशु मसीह ने अपने स्वर्गीय पिता से प्रार्थना करी उन सब लोगों के लिए जिनकी वजह से या जिन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया। इस समय यीशु क्रूस पर है और बहुत पीड़ा में है, लेकिन तब भी वो हमारे और आपके और मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है और प्रभु से क्षमा मांग रहा है।
ये प्रार्थना जो है हमें यीशु के प्रेम, उसकी दया और उसके अनुग्रह को दर्शाती है, जो कि उसने बेहद किया आपसे और मुझसे, जो कि या जिनके वजह से जो है यीशु मसीह को इतनी पीड़ा सहनी पड़ी। यह हमें यीशु के प्रेम को दर्शाती है उन लोगों के लिए भी जो भटके हुए हैं, जो अंधकार में है, जिनके वजह से यीशु मसीह ने वो क्रूस की मौत सही। और इस प्रार्थना को जो है परमेश्वर ने सुना। परमेश्वर ने यीशु मसीह की इस प्रार्थना को सुना और यीशु मसीह के मौत के द्वारा उन सब लोगों के लिए जो कि यीशु मसीह के हत्यारे थे, जिनकी वजह से यीशु मसीह को वो क्रूस की मौत सहनी पड़ी, जो कि आप और मैं हैं, हमारे लिए वो उद्धार का रास्ता खोला, जो कि सिर्फ यीशु मसीह के मौत के द्वारा है। और इसलिए वो कहता है कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। सिर्फ यीशु मसीह ही है जो कि मार्ग, सत्य और जीवन है, जिसके द्वारा उद्धार है। क्रूस में होकर यीशु मसीह की दूसरी वाणी, लूका 23:43। उसने उनसे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। लिखा है, यीशु के दोनों ओर 2 अपराधी लटके हुए थे। एक ने यीशु मसीह का अपमान किया, लेकिन दूसरों ने यीशु मसीह से याचना की, यहाँ तक कि जो चेले भाग चुके थे या छिप रहे थे, उनसे अधिक विश्वास हम इस दूसरे अपराधी का देखते हैं। उसने अंतिम घड़ी में अपने विश्वास को व्यक्त किया, यानी प्रकट किया। उसने कहा, हे प्रभु, यानी हे यीशु, यानी विपरीत परिस्थिति में भी यीशु मसीह का प्रभुत्व को स्वीकार किया। तू अपने राज्य में आए, मरने वाले यीशु से राज्य और आने वाली बात क्यों बताया? यीशु मसीह का अनंत राज्य और अनंत जीवन का स्वीकार किया, अपने आप को समर्पित किया। यीशु मसीह उन्हें स्वीकार किया। यीशु मसीह हमारे साथ रहने का वादा किया है। जो कोई यीशु मसीह को अपने जीवन में यानी हृदय में स्थान देते हैं, वह व्यक्ति यीशु मसीह के साथ होते हैं। ध्यान दें, यीशु मसीह हमारे साथ हैं। यूहन्ना 1:12-13 के अनुसार हमें भी यीशु मसीह के साथ होना जरूरी है। और जो कोई यीशु मसीह के हाथों में अपने जीवन समर्पित करते हैं और यीशु मसीह उनके साथ होते हैं और वह व्यक्ति यीशु मसीह के साथ होते हैं। परमेश्वर सबको आशीष दें। अद्भुत है क्रूस का प्रेम, अद्भुत है क्रूस का प्रेम, जिस पर मेरे प्रभु ने दे दी जान मेरे बदले में। क्या तुझको दूं तेरे प्रेम के बदले, देता हूँ मैं अपना जीवन तेरी सेवा में, तेरी भक्ति में, तेरी सेवा में, तेरी भक्ति में। खाकर कोड़े यीशु ने दी चंगाई रोगों से हमें, खाकर कोड़े यीशु ने दी चंगाई रोगों से हमें। क्या तुझको दूं तेरे प्रेम के बदले, देता हूँ मैं अपना जीवन तेरी सेवा में, तेरी भक्ति में,
तेरी सेवा में, तेरी भक्ति में चढ़ गया क्रूस पर प्रभु, लेकर मेरे पाप और श्राप। ओ चढ़ गया क्रूस पर प्रभु, लेकर मेरे पाप और श्राप। क्या तुझको दूं तेरे प्रेम के बदले, देता हूँ मैं अपना जीवन तेरी सेवा में, तेरी भक्ति में, तेरी सेवा में, तेरी भक्ति में, तेरी सेवा में, तेरी भक्ति में, तेरी सेवा में, तेरी भक्ति में। यीशु मसीह का तीसरा वाणी है यूहन्ना 19:26-27। यीशु ने अपने माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखकर अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। तब उस चेले से कहा, यह तेरा माता है। और उसी समय से वह चेले उस अपने घर ले गया। यीशु इतनी पीड़ाओं में भी अपने परिवार और अपनी माता के बारे में सोच रहे हैं। उसने यूहन्ना के कहा कि मेरी माँ का ध्यान रखना। ये दृश्य सिर्फ यीशु का प्रेम और संबंध का नहीं है, लेकिन इसके द्वारा यीशु ने हमें यह चिताया है कि जो रिश्ते हमारे पास है या जो लोग प्रभु ने परिवार के रूप में हम दिया है, ये हमारा कर्तव्य है कि हम उनमें विश्वास योग्य रहा, पीड़ाओं के समय में भी विश्वास योग्य है। यीशु मसीह की चौथी वाणी मैं पढ़ूंगा मत्ती 27वें चैप्टर से उसका 46वां पद। मत्ती 27वां चैप्टर उसका 46वां पद। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लामा शबक्तनी, अर्थात है मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। प्रिय चर्च, ये वो क्षण था जिसमें यीशु मसीह घबराए हुए थे, जिसके लिए उन्होंने गेत्सेमनी के बाग में अपने पिता परमेश्वर से प्रार्थना की थी कि हे परमेश्वर, ये प्याला मुझसे हटा दे। यीशु की शारीरिक पीड़ा तो थी ही, बट उससे कई अधिक वो इस पीड़ा में थे कि उनको अपने पिता परमेश्वर से आत्मिक अलगाव का महसूस हो रहा था। इस समय हम देखते हैं कि यीशु मसीह क्रूस पे हैं और वो हताश हैं, अकेले हैं, निराश हैं। और वो इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने सारे जगत का पाप अपने सर पे ले लिया, और सिर्फ पाप ही नहीं, उसके साथ साथ अपने पिता परमेश्वर का क्रोध भी अपने ऊपर ले लिया। यीशु मसीह हमारे लिए पाप उठाने वाला बना। जो क्रूस पे कुर्बान
सच्चाई का रास्ता है, जो क्रूस पे कुर्बान है, वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है, जो क्रूस पे कुर्बान है। इस दुनिया में ले आए मेरे ही गुनाह उसको, मेरे ही गुनाह उसको। ये जुल्म सितम उस पर मैंने ही कराया है, मैंने ही कराया है, जो क्रूस पे कुर्बान है, वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है, जो क्रूस पे कुर्बान है। देने को मुझे जीवन, खुद मौत सही उसने, खुद मौत सही उसने। क्या खूब है कुर्बानी, क्या प्यार अनोखा है, क्या प्यार अनोखा है, जो क्रूस पे कुर्बान है, वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है, जो क्रूस पे कुर्बान है, जो क्रूस पे कुर्बान है। यीशु मसीह की पांचवी वाणी, यूहन्ना उसका 19वां अध्याय उसका 28वां पद। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि सब कुछ पूरा हो चुका है, इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो, कहा, मैं प्यासा हूं। यहां पर यीशु मसीह का कहना कि मैं प्यासा हूं, हमारे लिए उसके पूरे मनुष्यत्व का एक प्रतीक है, और उसने हमारे लिए ही मौत को, बल्कि क्रूस की मौत को हमारे लिए अपने ऊपर ले लिया। प्रभु यीशु मसीह की छठी वाणी, यूहन्ना 19 अध्याय 29 और 30 पद। वहाँ सिरके से भरा एक बर्तन रखा था, अतः उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूफे की टहनी पर रखा और उसके मुंह से लगाया। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और उसने सिर झुकाकर प्राण दिया। प्रभु यहाँ पे जैसे लिखा है पूरा हुआ, प्रभु यीशु एक कार्य को दर्शाता है, ये जो क्रिया है एक कार्य को दर्शाती है, और प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने कार्य को पूरा किया। उसने अपने पिता की इच्छा को इस संसार में आकर अपने प्राणों को क्रूस पर बलिदान करके इस कार्य को पूरा किया। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया क्रूस पर, और हमारे पापों से हमें क्षमा दी। हमारे पापों की सजा को प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। हमारे पापों की जो मजदूरी
हमें मिलनी चाहिए थी, वो प्रभु यीशु मसीह ने खुद अपने ऊपर ले ली और हमें पापों से छुड़ाया और हमारा उद्धार किया और हमारा मेल मिलाप प्रभु परमेश्वर से कर दिया। जो बलि प्रथा थी पहले के समय में, जब हमारे पाप हम करते थे तो उसके लिए हमें कई प्रकार के बलिदान चढ़ाने पड़ते थे, लेकिन क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हमें उस सब से प्रभु यीशु मसीह ने छुटकारा दे दिया, सारे बलिदानों से। अब हम प्रभु यीशु मसीह के पास, परमेश्वर के पास डायरेक्ट जा सकते हैं। हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ प्रभु यीशु मसीह ने करा दिया। तेरे लहू में सब चैन आ रहा, तेरा लहू है शांति का धाम। तेरे लहू से बने बिगड़े काम, तेरा लहू है मुक्ति का पैगाम। तेरे लहू में बने बिगड़े काम, तेरा लहू है शांति का धाम। तेरे लहू से बने बिगड़े काम, तेरा लहू है मुक्ति का पैगाम। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, यीशु पाक लहू। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, यीशु पाक लहू। तेरे लहू में सब चैन आ रहा, तेरा लहू है शांति का धाम। तेरे लहू से बने बिगड़े काम, तेरा लहू है मुक्ति का पैगाम। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, यीशु पाक लहू। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, यीशु पाक लहू। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, जो बचाता हमें। तेरा लहू, तेरा लहू,
7वें कलमे पे चलते हैं। लूका 23:46 में लिखा है, और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं, और ये कहकर प्राण छोड़ दिए। मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। इससे साफ जाहिर है कि प्रभु यीशु मसीह और पवित्र पिता एक हैं। प्रभु यीशु मसीह का विश्वास पवित्र पिता पे पूर्णता से है। प्रभु यीशु मसीह को मालूम है आगे आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, और पूर्णता से अपने आप को पवित्र पिता को सौंप दिया। इसका मतलब यह है कि यह हमारे लिए भी एक परछाई है, एक देखने के लिए, जानने के लिए कि मैं और आप भी पवित्र पिता में लीन हो सकते हैं, पूर्णता से अपने आप को सौंप सकते हैं पूरे विश्वास के साथ। और ये हमारे लिए एक प्रतीक है गुड फ्राइडे का, क्रूस को देखकर, कि हमारे लिए मृत्यु, अब हमें मृत्यु काबू में नहीं रख सकती है। अब हमें दुनिया की प्रभाव काबू में नहीं रख सकते हैं। अब शैतान के छलावे हमें काबू में नहीं रख सकते हैं। हमें प्रभु की पवित्र आत्मा संचालित करेगी जीवन, और उस हिसाब से मैं और आप पूर्णता से प्रभु के पास विश्वास में आ सकते हैं। और यह हमारे लिए अंत नहीं है, हमारे लिए एक नई शुरुआत है। जैसे शुरुआत में मैंने बताया था आपको कि क्रूस क्यों, क्रूस की मौत क्यों प्रभु यीशु मसीह के लिए। इंसान की लेवल से सोचें, ह्यूमन लेवल से सोचें, तो प्रभु ने इंसानों के पाप की वजह से प्रभु को क्रूस पे चढ़ाया गया। हो सकता है जूडस की लालच की वजह से, याजक की ईर्ष्या की वजह से, अहंकार की वजह से, और पिलातुस की डरपोक होने की वजह से, और जो सोल्जर्स थे, सैनिक थे, उनकी कायरता भी थी, और उनकी बिना विवेक के ड्यूटी कर रहे थे उसकी वजह से। या प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर अपने प्रेम की वजह से गए, आपकी और मेरी तरफ, आपकी और मेरी ओर, जो उन्होंने प्रेम दिखाया था। प्रभु यीशु मसीह के बारे में फिलिपियों 2:8-11 में लिखा है, 9-11 में, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह जो थे इंसान बने, इंसान के बाद वो इतने विश्वास योग्य थे प्रभु की ओर कि उन्होंने अपना जीवन क्रूस पे जाके दिया। इस कारण, आज्ञाकारी होने के कारण, परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में, पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे, वो सब यीशु के नाम पर घुटने टेकेंगे, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर कर यीशु मसीह को प्रभु मानेगा। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर सिर्फ इसलिए ही नहीं गए कि हमारे और आपके पाप धुल जाएं, उनका प्रेम भी दर्शाया गया और उनको महिमा में लिया गया। आज जब हम प्रभु भोज में जाते हैं, तो प्रभु भोज में जब प्रभु भोज की स्थापना करी गई थी, तो क्रूस पे चढ़ने से एक दिन पहले अपने चेलों के साथ प्रभु यीशु मसीह थे, और उन्होंने घोषणा करी प्रभु भोज की, और उस घोषणा में बताया कि ये मेरे को याद करने के लिए, मेरे को स्मरण करने के लिए प्रभु भोज में शामिल हुआ करो। और प्रभु भोज की जो समझ थी, वो फसह के फेस्टिवल पे स्थापित थी, पासओवर पे, जो मिस्र से ये वाक्य निकल के आता है, जब इजरायली जो थे मिस्र से बंधन से निकाले गए थे, और मूसा की अध्यक्षता में उनको वहां से निकाला था, उसकी लीडरशिप में वहां से निकाला था। और उस चीज को, उस समय को स्मरण करते हुए पासओवर का फेस्टिवल बनाया जाता है, जहां पर एक निर्दोष मेमने को बलि दिया जाता है, और उस निर्दोष मेमने को परिवार जो है, जो उसको बलि चढ़ाता है, साथ में बैठकर उसके भोजन करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह आज वही कह रहे हैं अपने चेलों से और मेरे और आप से, कि मैं वो मासूम मेमना हूं, और मेरे को जब तुम ग्रहण करोगे तो तुम जीवन पाओगे और प्रभु भोज होगा तुम्हारा। आइए हम कलीसिया के तौर से मिलकर प्रभु यीशु मसीह के वचन को माने और प्रभु भोज को ग्रहण करें। प्रभु यीशु मसीह का वचन यूहन्ना 6 में
लिखा है, यूहन्ना 6 में 53 से 58 तक लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक मनुष्य का पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं रहेगा। जो मेरे मांस खाता है, मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं अंतिम दिन फिर उसे जिला उठूंगा, क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने का वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने का वस्तु है। जो मेरा मांस खाता है, मेरा लहू पीता है, वो मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवता हूं, वैसे ही वो भी जो मुझ में खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। जो रोटी स्वर्ग से उतरी थी, हमारे बाप दादाओं के सामने समान नहीं की खाया और मर गए, जो कोई इस रोटी को खाएगा वो सर्वदा जीवित रहेगा। प्रभु का वचन साफ है कि ये प्रभु भोज का विचार जब हम करते हैं, प्रभु यीशु मसीह में विश्वासी बनकर करते हैं, और जब हम इसे ग्रहण करते हैं तो हम इस चीज को भी ग्रहण करते हैं कि हम अनंत जीवन में उतर रहे हैं। आइए आज मैं और आप अपने दिलों को खंगालें और जांचें कि क्या मेरा दिल, क्या मेरा जहन इस योग्य है कि प्रभु का भोज ग्रहण करें। अगर नहीं है तो कुछ पल हम अपने आप को देंगे और प्रभु के सामने पवित्रता में, प्रभु की पवित्रता देखते हुए, धार्मिकता देखते हुए अपने आप को उन पापों से अंगीकार करेंगे जो हमें रोकते हैं प्रभु के निकट आने के लिए। प्रभु भोज हम साथ में ग्रहण करेंगे, रोटी लेंगे और प्याला लेंगे साथ में, और उसके बाद मैं प्रार्थना करूंगा और उसके बाद भाई हर्षित हमारे लिए एक प्रार्थना को गाएंगे। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं इस प्रभु भोज का और इस अवसर का कि जब हम क्रूस को देखकर जान सके कि क्रूस, जो घिनौना क्रूस, दर्दनाक क्रूस, जहां पर पवित्रता का होना बिल्कुल असंभव है, वहां पर पवित्र यीशु मसीह, जिसमें कोई पाप नहीं था, जो निष्कलंक था, वो क्रूस पे चढ़ा ताकि मेरे कलंक, मेरे पाप को, मेरे घिनौनेपन को ले और क्रूस पे चढ़ाया जाए। प्रभु जी, ऐसा प्रेम बहुत अनोखा प्रेम है। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने हमसे इतना प्रेम करा। मैं प्रार्थना करता हूं अपनी कलीसिया के लिए, अपने भाई बहनों के लिए जो इस समय हमारे साथ शामिल हो रहे हैं इस सर्विस में। हर एक जन ने जो प्रार्थना करी, हर एक जन ने अपना मन आपके पास लगाया है प्रभु जी, उनको आश्वासन दें कि वो पाप से धुल गए हैं और वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पवित्र पिता के सामने पवित्र पाए जाते हैं। और जो भी हमने विचार करे हैं, कार्य करे हैं या बोला है जिसकी वजह से हम अपने आप को अशुद्ध पापी पाते हैं, प्रभु जी आज हम अंगीकार करें तो आप हमारे पाप को धोते हैं और आप विश्वास योग्य हैं और न्यायी भी हैं और हमें हर किस्म के अधार्मिकता से धोकर साफ करते हैं। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं इस समय कि हम आपके सम्मुख आए, क्रूस के सम्मुख आए और ये जाने कि हम आपके सामने ग्रहण योग्य हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। हमारे घरों में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हमारे जिंदगियों में अलग अलग किस्म की चैलेंजेस हो सकते हैं, उन सब को हम पार कर सकते हैं ये जानकर कि हमारी जिंदगी आप में श्रेष्ठ पाई जाती है, स्वच्छ पाई जाती है। इस समय इस परिवार को, सेंट्रल परिवार को, सत्संग परिवार को आप आशीष दें मालिक। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की उपस्थिति अब से लेकर अनंत तक बनी रहे। आमीन।
है तेरा निशान, आगे बढ़ जवान, पीछे न हटना कभी। यीशु है तेरी चट्टान, क्रूस है तेरा निशान, आगे बढ़ जवान, पीछे न हटना कभी। यीशु है तेरी चट्टान। तेरे ही लिए आया जगत में, तुझको बचाने को। तेरे ही लिए आया जगत में, तुझको बचाने को। तेरे ही लिए यीशु ने खोला, तेरे ही लिए यीशु ने खोला मुक्ति के द्वार को। क्रूस है तेरा निशान, आगे बढ़ जवान, पीछे न हटना कभी। यीशु है तेरी चट्टान, क्रूस है तेरा निशान, आगे बढ़ जवान, पीछे न हटना कभी। यीशु है तेरी चट्टान। मेरी मझधार में डूबी, कौन लगाएगा पार। नैया मेरी मझधार में डूबी, कौन लगाएगा पार। केवल यीशु हो सकता है, केवल यीशु हो सकता है नैया की तेरी पतवार। क्रूस है तेरा निशान, आगे बढ़ जवान, पीछे न हटना कभी। यीशु